ये सब क्या है ज़ारा? तुम्हारा ध्यान कहाँ है आजकल? आई एम एक्सट्रीमली सॉरी मैम। पता नहीं बेध्यानी में मैंने इतनी बड़ी गलती कैसे कर दी। मुझे अंदाजा भी नहीं था कि इतना बड़ा इशू हो जाएगा। तुम्हें ये अंदाजा है कि मेरे ऊपर कितनी बड़ी जिम्मेदारी है? इस पॉइंट ऑफ व्यू को मैं जस्टिफाई करूंगी कैसे? गॉड, इट्स अनबिलीवेबल। आई डोंट अंडरस्टैंड। तुम तो इतनी जिम्मेदारी से काम करती हो, कहाँ है ध्यान तुम्हारा? क्या हो गया तुम्हें? इस आर्टिकल की वजह से न्यूज़पेपर एडिटर को ना लीगल नोटिस आया है। मेरी जिंदगी में ये पहली बार हुआ है। आई एम सो एम्बैरेस्ड। मैं शर्मिंदा हो गई हूं उनके सामने। क्या हुआ मुजान? कुछ नहीं है, हमारा आपस का मामला है, तुम बीच में मत पड़ो। क्यों, मैं आप दोनों से अलग हूँ क्या? अलग नहीं हो, लेकिन ये मेरा और ज़ारा का एक प्रोफेशनल मामला है। इट हैज नथिंग टू डू विद यू। डोंट वरी नाउ, अभी आ गया मुझे मैसेज लीगल टीम का। दे हैव टेकन केयर ऑफ इट। आइंदा आप जो भी काम करेंगी उसको खुद प्लान करेंगी, किसी पे एतबार नहीं करेंगी। एतबार से इंसान डूब जाता है। आई एम सॉरी मैम। क्या लिखा क्या है? ये लो, पढ़ लो बेटा, दिस इज हियर। समझ में नहीं आ रहा मैं कैसे हैंडल करूं इसे। सो अपसेट। कुछ भी तो गलत नहीं है। देखो बेटे, जब किसी का गलत जो है वो दुरुस्त लगने लगे ना, तो उसको मोहब्बत कहते हैं, और मोहब्बत अंधी होती है। अरे शेर, बता क्यों नहीं रहे? ये तमगा इम्तियाज किस जरूरत पे मिला है तुम्हें अलमाज बेगम से? तुम्हें क्या तकलीफ है? और तुम्हारी बहन क्या सीसीटीवी कैमरा बन के घूमती रहती है इस घर में? काश यही कैमरा तुमने अपने बाप के ऊपर लगाया होता तो आज हम घर से बेघर नहीं होते। इतनी हिम्मत है ना अगर तुम दोनों में, तो इंटरपोल पुलिस के जरिए बुलवा लो मेरे बाप को वापस। मुझे तो सिर्फ अपनी माँ की टेंशन खाई जा रही है। कोई राब्ता ही नहीं किया उन्होंने। इंशाल्लाह तुम्हारे पूरे खानदान के साथ वही होगा जो आज तुम्हारे साथ सरेआम हुआ है। You know what, सारा? Shut up. तुम चलो मेरे साथ, चलो। सुना तुमने? हाँ चलो। आज तो अलमाज बेगम ने दिल खुश कर लिया। ऐसे घुमा के थप्पड़ मारा ना, मजा आ गया था। हुआ क्या था? वही तो पूछ रही थी उस मीसने से। अच्छा बताओ, FIR कटी खालू के खिलाफ? बस इंशाल्लाह 2 से 4 दिन में इस घर से भी निजात मिल जाएगी। क्या हुआ, तुम अपसेट लग रही हो? सब ठीक है? अंदर चलो, बताती हैं। प्रोफेसर साहब, पार्टी को जाना है कनाडा, इसीलिए वो अर्जेंट सेल कर रहे हैं अपना फ्लैट। और वैसे भी आप ऐसे ही तलाश में थे ना पिछले 3 माह से, तो आ जाएं, बैठ के डील बना लेते हैं। जी जी, ओके ओके, अल्लाह हाफिज़। क्या हुआ? कुछ नहीं, पार्टी को फ्लैट तो समझ में आया है, लेकिन वो मार्केट से कम रेट दे रहे हैं, और तुम तो किसी दूसरी पार्टी का वेट करोगे नहीं। देख भाई, मेरा और तेरा बहुत पुराना याराना है, तुझे पता है ना। बचपन का दोस्त है तू मेरा। बस कोशिश करके जल्दी से जल्दी ये डील निकाल दे, और जितना कम लॉस हो सके बेहतर है। और हाँ, मेरा या अकबर अली साहब का नाम बीच में ना है, प्लीज। हाँ से यहाँ रख दो। और सुनो, ये कुछ कागज हैं, ये जरा ज़ारा को दे दो, उसने इनको टाइप करना है ना। जी बेगम साहिबा। एक्चुअली नहीं, रहने दो, मैंने कुछ चीजें लिखनी है, मैं खुद ही दे दूंगी, आप जाओ। ठीक है। सारा तुम इतना टेंशन क्यों ले रही हो? तुमने ये सब जानबूझकर थोड़ी किया है। इसी बात की तो हैरानी है, मैं इतना बड़ा कारनामा कर कैसे सकती हूँ? क्या सोच रही होंगी वो मेरे बारे में? इतना फालतू टाइम नहीं है उनके पास। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए ना अच्छी सी कॉफी बना के लाती हूँ। प्लीज। यहाँ की कॉफी ना बड़ी अच्छी है, लाती हूँ।
चुपचाप लेटी रहो। जैद तुम जाओ यहाँ से, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी है। जितना खुद से दूर करोगी ना, उतना तुम्हारे करीब आऊंगा। इसी हाथ से पकड़ा था ना बिस्मा का हाथ? एक हाथ पकड़ना तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा। जब सारे का सारा चला जाऊंगा तो क्या करोगे तुम? मुझे जबर करना आता है। ये जबर और सबर के बीच में मैं मर जाऊंगा। प्लीज मेरी बात मान जाओ, प्लीज। जैद, जरा बाहर जाना, मैंने ज़ारा से अकेले में बात करनी है। जी। ज़ारा, तुम्हें अंदाज़ा तो हो गया होगा कि इस घर में बहुत स्ट्रेस और टेंशन चल रही है। शायद इसी टेंशन की वजह से मैंने थोड़ी सख्त लहजे में तुमसे बात कर दी। आई एम सो सॉरी। ऐसे क्यों कह रही हैं आप? गलती हुई है मुझसे, आप माफी मत मांगे। जैद मेरी इकलौती औलाद है, एक ही बेटा है मेरा, पूरी दुनिया है मेरी वो। मुझे लगता है कि उसकी खुशियों की फहरिस्त में तुम भी शामिल हो गई हो। शायद तुम्हें पसंद करता है। क्या कहूँ, कुछ नहीं कर सकती क्योंकि कुछ लोगों की अना और जिद की वजह से मेरे हाथ बंधे हुए हैं। तुमसे इल्तिजा ही कर सकती हूँ मैं। मुझे करना क्या है? जब तक तुम यहाँ रहोगी ना इस घर में, तो जैद अपने लिए सही फैसला नहीं कर पाएगा, ठीक से सोच नहीं पाएगा, समझ नहीं पाएगा, कंफ्यूज रहेगा। उसके लिए और हमारे लिए